जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के कुछ 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिनमें आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वो सब म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि कुछ समय से अच्छे परफॉर्मर रहे हैं और जिनमें रिस्क भी आपको थोड़ा कम रहेगा और आप एक अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बढ़ते हैं अपने पहले म्यूचुअल फंड की तरफ। जो हमारा आज की लिस्ट का पहला म्यूचुअल फंड रखा है मैंने, वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है ये कुछ समय से अच्छा चल रहा है। ओवरऑल रिटर्न वाइज देख लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो वाइज देख लेते हैं, ओवरऑल ये फंड अच्छा है। फंड की शुरुआत की बात कर लेते हैं तो 2013 जनवरी में इसकी शुरुआत हुई थी। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। डेटा को इसके एनालाइज करने के बाद ये फंड मुझे काफ़ी सही लगा, तो मैंने सोचा ये इस कैटेगरी में होना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.10%, एग्जिट रेट 0%। फंड साइज इसका 1128 करोड़ का देखने को मिलता है। फंड साइज भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और एक्सपेंस रेशियो भी एक मिनिमम एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। लास्ट डबल इसने 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं तो 1 साल में 22.86%, 3 साल में 13.31% और 5 साल में 16.10%। इस CAGR से आपका पैसा यहाँ पे ग्रो होगा। देखिए यहाँ पे अगर एक बात हम देखें कि एक्सपेंस रेशियो इसमें कम है, तो यहाँ पे क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ये मैं कई बार पहले भी आपको समझा चुका हूँ। जब आप किसी फंड को चूज़ करते हैं, तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देख लेना चाहिए। बिकॉज़ जब आप उसमें एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब यहीं पे अगर एक्सपेंस रेशियो जो है ज़्यादा होता, मान लीजिए 1% होता, तो आपको वहाँ पे 499 रुपये ही इन्वेस्ट होता। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अभी आपको ये सिर्फ 90 पैसा और जो आपकी फ़ीस यहाँ पे कटेगी वो सिर्फ 10 पैसा लगेगी। बट जैसे-जैसे रिटर्न में कंपाउंडिंग होती है, वैसे-वैसे ही इस चीज़ में भी जो फ़ीस में है वो भी कंपाउंडिंग होती है और कंपाउंड होके ये पैसा कितना ज़्यादा हो जाता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जितना कम इसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना आपके लिए फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरा, ये पैसिव फंड होते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत मिनिमम होना ही चाहिए। अगर ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है तो उसको आपको तुरंत किनारे कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे हमने इस फंड के बारे में समझ लिया। निफ्टी 50 का फंड है तो ये इसमें आपका जो पैसा है वो टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फंड है वो है मिड कैप कैटेगरी का कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड की अगर शुरुआत की बात कर लेते हैं, जनवरी 2013 में हुई थी। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एक्जिट नोट 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो बात कर लेते हैं तो 0.38% का लग रहा है। फंड साइज इसका 39,027 करोड़ का है। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। फंड साइज इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पहले वाले फंड से तो ज़्यादा है। ये एक्टिव फंड है, वो पैसिव फंड था। पैसिव फंड में जितना कम हो उतना ही अच्छा, उसमें कम होता भी है। फंड के हिसाब से ये फंड जो है काफ़ी अच्छा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फंड साइज 39,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि एक अच्छा फंड साइज हो जाता है। लास्ट डबल 3 साल में किया है। रिटर्न वाइज भी ये अच्छा परफॉर्मर रहा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका अच्छा देखने को मिलता है। कितने CAGR से ये पैसा बढ़ाएगा आपका, वो जान लेते हैं। 1 साल में 33.67%, 3 साल में 22.48% और 5 साल में 24.98% के CAGR से पैसा ग्रो होगा आपका इसमें। तो ये भी अपनी कैटेगरी का एक अच्छा बेहतर फंड हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अपने नेक्स्ट फंड की तरफ बढ़ें तो वो हो जाता है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये मई 2013 में शुरू हुआ था। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एक्जिट रेट 2% का लग रहा है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, एक्टिव फंड है ये। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को मैं कई बार समझा चुका हूँ कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है। अगर आपने अभी तक मेरा वो पराग पारेख के ऊपर जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को समझाया है और पराग पारेख को भी पूरा डिटेल में एनालाइज किया है, रिव्यू किया है, तो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी जानकारी इस फंड से रिलेटेड मिल जाएगी। बात करें इस फंड में तो एक्जिट रेट 2% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.58% का लगता है। फंड साइज इसमें 55,034 करोड़ का देखने को मिलता है। लास्ट डबल 3 साल में ये अपना पैसा कर रहा है। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है। डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। किसी भी फंड को चूज़ करने से पहले हमें जो पॉइंट्स देखने चाहिए वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा। नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि आपको भविष्य में जब कभी अगर अपने आप से भी किसी फंड का रिव्यू करना है तो कौन-कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं देखने के लिए। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा ये आपका? 1 साल में 40.02%, 3 साल में 22.17% और 5 साल में 24.30% के CAGR से पैसा ग्रो होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये लार्ज और मिड कैप का फंड है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एक्जिट रेट 0.10% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.78% का है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है, बट फंड ये अच्छा था तो मैंने सोचा इसको इस कैटेगरी में रखना चाहिए।
फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 20,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। लास्ट डबल 3 साल में किया है इसने पैसा डबल। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसकी अच्छी देखने को मिल जाती है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा ये आपका वो जान लेते हैं। 1 साल में 31.45%, 3 साल में 20.94% और 5 साल में 20.75% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा ये आपका। ओवरऑल फंड अच्छा है। अभी तक हमने जो भी फंड्स डिस्कस किए हैं सारे फंड्स अच्छे हैं और ये मैंने बेस्ट फंड उठा के यहाँ पे रखे हैं जिनमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी SIP के लिए। कुछ लोगों का सवाल हो जाता है कि हम मान लीजिए हम 5,000 की SIP शुरू कर लें और उसमें हम 1,000 की 5 SIP शुरू करें, 2,500 की 2 SIP शुरू करें या फिर 5,000 की सिर्फ 1 SIP शुरू करें। देखिए, अगर ये सब चीज़ें आपको डिटेल में सीखनी है कि आपको किस तरीके से SIP करनी चाहिए या किस तरीके से म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, इसके लिए भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अभी के लिए अगर हम शॉर्ट में समझें तो आपको 1,000 की 5 करने से अच्छा है कि कोई एक ऐसा फंड आप चूज़ करिए जिसमें आप हर कैटेगरी को कवर कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना हो गया, कितने आपको फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए या फिर किस तरीके से आप हर एक कैटेगरी को कवर कर सकते हैं कम फंड्स को सेलेक्ट करके, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं, फंड सिलेक्शन सीखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, उस पर जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और अपने लास्ट फंड की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमने यहाँ पे इंडेक्स फंड ही रखा है। यह है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें जनवरी 2013 में शुरू हुआ, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जिट रेट की बात कर लेते हैं, 0% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.17% का लग रहा है। लास्ट डबल 3 साल में ये पैसा डबल कर रहा है। फंड साइज इसका 6,759 करोड़ का देखने को मिलता है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा तो 1 साल में 22.75%, 3 साल में 13.23% और 5 साल में 15.93% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। ये थे आज के लिस्ट में 5 बेस्ट फंड जिनमें से आप किसी भी एक फंड में या किसी भी 2 फंड में चूज करके इन्वेस्टिंग शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न और अच्छी वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा फंड अच्छा लगा, कौन सा फंड आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जो कि इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें म्यूचुअल फंड में एक अच्छा फंड मिल जाए और वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।